गुड मॉर्निंग बच्चों। कक्षा 11 भौतिक विज्ञान आज छठा भाग है आपका। अगले वीडियो में हमने आपको गति के समीकरणों के ग्राफी या निरूपण के विषय में बताया था, जिसमें 2 समीकरणों को मैंने बता दिया था। आज गति का तीसरा समीकरण आपको हम बताने जा रहे हैं ग्राफी विधि से किस प्रकार हम हल करेंगे। गति का तीसरा समीकरण इसके लिए गतिमान वस्तु द्वारा t सेकंड में चली गई दूरी गतिमान वस्तु द्वारा स्मॉल t सेकंड में चली गई दूरी s इज इक्वल टू चली गई दूरी s बराबर आकृति OACD का क्षेत्रफल, आकृति OACD का क्षेत्रफल। आकृति हमारा OACD जो है वह समलंब चतुर्भुज के समान है, बराबर समलंब चतुर्भुज OACD का क्षेत्रफल। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणे समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग गुणे उनके बीच की दूरी, उनके बीच की दूरी। समांतर भुजा क्या है भाई आपका? समांतर भुजा OA है और DC है, हो जाएगा OA प्लस DC इंटू उनके बीच की दूरी OD है, OD कर लेंगे। इसके बाद S इज इक्वल टू हो जाएगा आपका हाफ OA इज इक्वल टू आपका है U, DC इज इक्वल टू है V, उसको रख देंगे पूरे OD आपका T है, T रख देंगे। इसके बाद भाई गति के पहले समीकरण से T इज इक्वल टू होता है V माइनस U अपॉन A। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। इस संबंध को इस समीकरण में रखने पर S इज इक्वल टू हाफ U प्लस V इंटू V माइनस U अपॉन A कर लेंगे, या इसका तिर्यक गुणा कर देंगे तो 2AS इज इक्वल टू U प्लस V एक कोष्टक में, और U या V प्लस U लिखिए, V प्लस U एक कोष्टक में लिख सकते हैं, क्योंकि प्लस का चिन्ह है तो इसको इधर से उधर लिख सकते हैं। इसके बाद V माइनस U एक कोष्टक में लिख देंगे। आपका होता है एक कोष्टक में A प्लस B, दूसरे के कोष्टक में A माइनस B इज इक्वल टू होता है स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। आप इसे वर्गांतर का सूत्र भी कहते हैं। 2AS इज इक्वल टू हो जाएगा V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर, या आप लिख सकते हो V स्क्वायर बराबर U स्क्वायर प्लस 2AS। दिस इज थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। यह गति का तीसरा समीकरण है। इस प्रकार से हम गति के तीसरे समीकरण को हल कर सकते हैं। एक बार पुनः देख लिया जाए।
गति के तीसरे समीकरण के लिए भाई इस प्रकार से फिगर बनाएंगे। यह हमारा ग्राफ है, मूल बिंदु है, इसका निर्देशांक 0 0 होता है। कोई वस्तु t सेकंड में u दूरी तय करके यहाँ आती है या u वेग से यहाँ आती है। यह इसका हाफ टी स्क्वायर है, पूरा वेग इसका भी है। इस आकृति पर किसी वस्तु द्वारा स्मॉल t सेकंड में चली गई दूरी के लिए S = आकृति OACD का क्षेत्रफल। हमारा आकृति OACD समलंब चतुर्भुज के समान है। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणे समांतर भुजाओं का योग गुणे उनके बीच की दूरी। समांतर भुजाएं यह और यह है। समांतर भुजा हो गया OA + DC। उनके बीच की दूरी OD है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी OD है, उसको कर लेंगे, मान रख देंगे। मान रखने के बाद गति का पहला समीकरण होता है v = u + at या t = लिख सकते हैं v - u/a। तो यहाँ पर इसको रख दिए हैं। इसके बाद वर्गांतर का सूत्र लगाते हैं। यदि एक कोष्ठक में a + b और दूसरे के कोष्ठक में a - b होता है तो वर्गांतर के सूत्रानुसार a² - b² होगा। वह मान हम पुटअप कर देंगे तो 2as = v² - u² या u² को अगर हम बराबर के उस तरफ करेंगे तो वो पॉजिटिव हो जाएगा, v² = u² + 2as। यह गति के तीनों समीकरणों का निगमन हो गया है। अब इसके बाद आपको बताने जा रहे हैं गति के उन समीकरणों का प्रारूप जब वे सीधी रेखा में हो तथा ऊपर नीचे गति करते हो। गुरुत्वीय त्वरण के अधीन जब गति करते हैं तो गति के समीकरणों का प्रारूप कैसा होता है, आइए देखते हैं। अब गुरुत्वीय त्वरण के अधीन गति के समीकरणों का प्रारूप क्या होता है? इसमें दो स्थिति होती है। एक होता है यदि पिंड नीचे से ऊपर की तरफ फेंका जा रहा हो। दूसरी स्थिति होती है यदि पिंड को ऊपर से नीचे गिराया जा रहा हो। तो पहली स्थिति के लिए हम समीकरण आपको बता रहे हैं। यदि पिंड को नीचे से ऊपर फेंका जाए, यहाँ लिख दे रहे हैं, यदि पिंड नीचे से ऊपर की तरफ गति करता हो। यदि पिंड नीचे से ऊपर की तरफ गति करता हो, उस परिस्थिति में गति का पहला समीकरण होगा v = u - gt। यह फर्स्ट समीकरण हो जाएगा। सेकंड हो जाएगा आपका h = चूंकि हाइट है, अब दूरी के स्थान पर आपका ऊंचाई हो जाएगा तो h = हो जाएगा ut - ½ gt²। एंड थर्ड इक्वेशन आपका होगा v² = u² - 2gh। यह पिंड यदि नीचे से ऊपर की ओर गति करता है उसके लिए हो गया। यदि पिंड ऊपर से नीचे की तरफ गति करता हो, यदि पिंड ऊपर से नीचे की ओर गति करता हो, उसके लिए सूत्र आपका होगा भाई फर्स्ट v = u + gt। सेकेंड h = ut + ½ gt²। एंड थर्ड इक्वेशन होगा आपका v² = e² + 2gh। अब आपको यह लग रहा होगा कि नीचे से ऊपर जा रहा है तो माइनस, ऊपर से नीचे आ रहा तो प्लस क्यों हो रहा है?
तो हम यदि गुरुत्वीय त्वरण के विपरीत दिशा में जाते हैं तो वहाँ त्वरण में मंदन होता है, तो उसके लिए माइनस। अगर ऊपर से नीचे आते हैं तो पृथ्वी अपने गुरुत्वाकर्षण बल के कारण किसी पिंड को अपने ओर खींचती है, तो वहाँ पर त्वरण पॉजिटिव होता है। तो ऊपर जाने के सेंस में त्वरण में मंदन आता है और नीचे आने के सेंस में त्वरण हमेशा धनात्मक रहता है, इसलिए वहाँ पॉजिटिव और वहाँ पे निगेटिव रखा जाता है। इस प्रकार से गति के तीनों समीकरणों का हमने प्रारूप आपको बता दिया है। इसके बाद इसे ध्यान से पढ़िएगा, देखिएगा। इसके बाद जो कमी समझ में आता है या जो दिक्कत या परेशानी समझ में आती है, आप कमेंट बॉक्स में इसको लिख करके बताइएगा। नहीं समझ में आया होगा, हम फिर से बताने की कोशिश करेंगे। आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।